ओम श्री गणेशाय नमः। और शिवत्तो मसीह आप सभी को। तो आज की संस्कृत क्लास में हम याद करने वाले हैं लकार्स को, मतलब समझने वाले हैं लकार क्या होता है और फ्यूचर टेंस देखने वाले हैं। शुरू करते हैं आज की क्लास। शुरू करने से पहले मेरे फेवरेट स्क्रिप्चर भगवत गीता का एक श्लोक आज और ट्रांसलेट कर लेते हैं। थोड़ा मैं जल्दी जल्दी करूंगा बिकॉज आज थोड़ा टाइम का इशू है, तो जल्दी जल्दी समझा देता हूं मैं। दुख पहले मैं प्रोनाउंस कर देता हूं एक बार। दुखेष्वनु द्विग्न मनः, सुखेषु विगत स्पृहु, वितराग भय क्रोधः, स्थितधीर मुनिरुच्यते। मैं इसको कई बार मुनिरुच्यति कह देता हूँ, मुनिरुच्यते। तो इसका मीनिंग क्या होता है वो हम देखेंगे। तो अर्जुन ने जब कृष्ण भगवान से पूछा कि एक एनलाइटेंड बीइंग कैसा होता है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तो फिर कृष्ण भगवान ने बताया कि एक मुनि कैसा होता है। राइट। ऑडियो नॉट क्लियर। क्या आप सही आ रही है? मैं सही है। तो मैं कह रहा था कि अर्जुन ने कृष्ण भगवान से पूछा कि एक एनलाइटन बीइंग कैसा होता है, तो कृष्ण भगवान ने ये वाला आंसर दिया। कैन यू प्लीज रिपीट नाउ? नाउ इट्स फाइन। अच्छा, तो कृष्ण भगवान ने श्लोक में आंसर दिया कि एक एनलाइटन बीइंग या मुनि कैसा होता है। और श्लोक का प्रोनाउंसिएशन में दोबारा बता देता हूँ। दुखेश वनु द्विग्न मनः, सुखेशु विगत स्पृहु, स्पृह बेसिकली, वितराग भय क्रोधः, स्थितधीर मुनिरुच्यते। अब इसका हम मीनिंग जल्दी जल्दी से समझ लेते हैं। दुखेश वनु द्विग्न मना, दुखेश वन द्विग्न मना, इसका मतलब ये होता है कि जिसको सफरिंग तो हो रही है, दुख तो हो रहा है, लेकिन उसमें उसको कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, या फिर वो दुख से फ्री है। जब तक वो नहीं चाहेगा, दुख उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, बेसिकली वो आनंद में रहेगा। सुखेशु, अब सुखेशु, अब हमने जो विभक्तियां सीखी हैं उसमें से आपने देखा होगा प्लूरल फॉर्म में जो में वाली विभक्ति है वो है ये। तो इसका मतलब होता है सुखों में। विगत स्पृह, इसका मतलब होता है विदाउट क्रेविंग, जिसके अंदर सुख की इच्छा नहीं है और दुख में वो शांत है, पूरी तरीके से आनंद में है। वित राग भय क्रोध, वित का मतलब होता है विदाउट, द वन हु इज विदाउट राग। राग और द्वेष क्या होते हैं? राग और द्वेष का मतलब होता है लाइक्स एंड डिसलाइक्स। हमारे कुछ पर्टिकुलर लाइक्स एंड डिसलाइक्स होते हैं हर किसी के। तो वैराग्य का मतलब होता है किसी भी चीज में लाइक या डिसलाइक ना होना। ये एक बहुत बेसिक डेफिनेशन है, इस पे काफी लंबे एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, तो मैं भी स्किप कर रहा हूं। भय क्रोध, जिसके अंदर राग द्वेष भय और क्रोध नहीं है। स्थित धीर मुनिरुच्यते, वही स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है या मुनि है। तो आई थिंक ये इसकी ट्रांसलेशन थी। तो अब हम आज की क्लास शुरू करते हैं। तो संस्कृत में होते हैं 5 तरह के लकार्स। अब लकार का एग्जैक्टली क्या मीनिंग होता है? लकार को आप कहने का मूड कह सकते हो, कहने का टेंस कह सकते हो। एग्जैक्टली क्या होता है वो जब आप इसे सीख लोगे उसके बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो वैसे तो संस्कृत में 9 तरह के लकार्स होते हैं, 9 टाइप्स ऑफ लकार्स। एंड जो वैदिक संस्कृत है, अब ये जो 9 तरह के लकार होते हैं इसमें आप रामायण महाभारत पुराण ईटीसी पढ़ पाओगे। लेकिन जो वैदिक शास्त्र हैं उसमें 10 तरह के लकार होते हैं, एक लकार एक्स्ट्रा आ जाता है। ठीक है। तो टोटल 10 लकार होते हैं संस्कृत में, हम ये लेके चलेंगे। उसमें से हम 5 लकार बेसिक्स में मानते हैं, जो बेसिक 5 लकार होते हैं। तो इनको तो पहले हम धीरे धीरे समझेंगे। इनमें से एक लकार हम समझ चुके हैं, उसे हम कहते हैं लट लकार, जिसको वर्तमान काल में देखा गया है। वह पढ़ता है, वह खेलता है, उस सब की हम देख चुके हैं ना, पढ़ती और लिखती, ये सब हम देख चुके हैं वर्ड्स। तो वो लट लकार के अंदर आते हैं वर्तमान काल के अंदर, यानी कि प्रेजेंट टेंस। लंग लकार के अंदर आते हैं भूतकाल, और लिट लकार के अंदर आते हैं भविष्य काल, फ्यूचर। लोट लकार के अंदर आते हैं आदेश या फिर प्रार्थना, कृपया ये करें, या फिर
कृपया पढ़ें, या फिर ऑर्डर दे रहे हैं कि तुम पढ़ो, ऑर्डर दे रहे हैं, दोनों के लिए लोट लकार का यूज होता है। और विधिलिंग लकार में भाई होता भाई, है जी। ये जो सेकंड वाले में हम्म। लड लकार है, भूतकाल के लिए जो है, उसका सेकंड वन की प्रोनाउंसिएशन क्या होती है, एक बार बताओगे? लंग लकार। अच्छा, लंग। ये भूल गए, गुड। ये अच्छा। ध नहीं है, इसमें बिंदी है साइड में। ये शंकर वाला अंग है, अच्छा, शंकर। लंग लकार। लंग। ठीक। तो विधिलिंग लकार क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, शुड। तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें खेलना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, इसमें वो वाला भाव निकल के आता है। क्या आपको पांचों लकार किन तरह के भाव में होते हैं वो समझ में आ गया? अभी अगर ये नाम के साथ इनके भाव याद ना हो रहे हो कि लिंग लकार के साथ ये है, इसके साथ ये है, तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको ये पांच तरह के भाव समझ में आ गए ना, कौन से हैं ये बताइए, एक बार बताइए मुझे। यस। ओके। ठीक है। तो फिर हम आगे चलते हैं। तो आज का जो लेक्चर है, इसमें हम लिट सॉरी लिट लकार को भी देख लेंगे, भविष्य काल को। अभी तक हमने वर्तमान सीख लिया है, आज हम भविष्य काल को सीखेंगे, फ्यूचर टेंस जिसको कहते हैं। क्योंकि भविष्य काल बहुत आसान होता है सीखना, अगर आपने वर्तमान सीख लिया है तो अब इसमें भी एक वचन और मतलब वचनों में और पुरुषों में की हिसाब से टेबल बनती है। अब आप देखोगे कि जैसे पठ धातु मैंने फॉर एग्जांपल लिया है, तो अब आप देखोगे कि बहुत ही आसान है। बस एंड वाले तो आप देखो सेम ही है, पठती पठत पठंती वाले जो एंड वाले वो हैं वो सेम है। तो अंतर कहाँ आया है, अंतर आया है यहाँ पे, हमने धातु के साथ ये लगा दिया है, छोटी ई, श और य, ये हमने बीच में लगा दिया है, छोटी ई, श और य। तो पठती की जगह हो गया पटिष्यति। ठीक है। वन बाय वन में इसका मीनिंग बताता हूं, पहले एक बार रीड कर देता हूं। पटिष्यति, पटिष्यतः, पटिशन्ति, पटिष्यति, पटिष्यसि, पटिष्यतः, पटिष्यतत्, पटिष्यामि, पटिष्यावः, पटिष्यामः, पटिष्यत आएगा एक्चुअली। ठीक है। तो ये इनके प्रोनाउंसिएशन है। अब हम इसमें देखते हैं कि इनका मीनिंग क्या है इंडिविजुअली। पटिष्यति का मतलब होता है वह पढ़ेगा। अभी पढ़ नहीं रहा है, जैसे हम कहते हैं ना, पहले वाले में क्या कर देते हैं हम, वह पढ़ता है। अब हम कह रहे हैं वह पढ़ेगा फ्यूचर में। पटिष्यतः, तुम दो पढ़ोगे। पटिष्यन्ति, तुम सब पढ़ोगे। पटिष्यसि, तुम पढ़ोगे। सॉरी, तुम सब नहीं पढ़ोगे इसमें, सॉरी मैंने यहाँ पे गड़बड़ कर दी, यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दिया, आई एम सो सॉरी। पटिष्यतः का मतलब होता है वह दो पढ़ेंगे, और पटिष्यन्ति का मतलब होता है वह सब पढ़ेंगे। प्रथम पुरुष में भूल गया था। पटिष्यसि का मतलब होता है तुम पढ़ोगे। पटिष्यतः का मतलब होता है तुम दो पढ़ोगे, और इसका मतलब होता है तुम सब पढ़ोगे। पटिश्यामी का मतलब होता है मैं पढ़ूंगा। पटिश्यावह का मतलब होता है हम दो पढ़ेंगे। और पटिश्यामह का मतलब होता है हम सब पढ़ेंगे। तो संस्कृत में जैसे हम क्लास में मैं बार बार बोलता रहता हूँ हम सब पढ़ेंगे अब, तो वो चीज मैं पटिश्यामह वर्ड में बोल सकता हूँ एक बार में। तो आप देखिए हिंदी में कितने सारे वर्ड्स बोलने पड़ते हैं। हम दो पढ़ेंगे, तो हम दो पढ़ेंगे कितना लंबा सेंटेंस है, लेकिन संस्कृत में क्या है, एक वर्ड है बस, पटिश्यावह। ये चीज क्लियर हो गई, टेबल क्लियर हो गई ये वाली, और अंतर समझ में आया? यस। तो पट होता है पढ़ूंगा, विल स्टडी। यस। ओके ग्रेट। अब कुछ और रूप देखेंगे। जैसे गम के हमने देखे थे गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, है ना, कहीं जाना जिसको हम कहते हैं। लेकिन फ्यूचर में गम को हम गम से ही बनाते हैं, गम का मतलब होता है कहीं जाना। ये एनोटेट कौन कर रहा है एक बार मत कीजिए प्लीज। गम का मतलब होता है जाना। तो फ्यूचर में इसका मतलब हो जाएगा विल गो। ठीक है। गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यतः, गमिष्यत, गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः।
वह जाएगा, वह दो जाएंगे, वह सब जाएंगे। जाएगा की जगह जाएंगी भी हो सकता है, ठीक है, फीमेल भी हो सकता है। तुम जाओगे या जाओगी, तुम दोनों जाओगे, तुम सब जाओगे। मैं जाऊंगा, हम दो जाएंगे, हम सब जाएंगे। ठीक है। बेसिकली वही है। धातु लो, सबसे पहले जो धातु दी होती है इसको लो, और इसके साथ ये जोड़ दो, ईश्य, ये जोड़ दो इसके साथ। ठीक है। और उसके बाद अपना वही पट्टी पठता पठंती वाला, वो एंड वाला वो लगा दो, तो आपके ये फ्यूचर के फॉर्म्स बन जाएंगे। यहां तक कोई डाउट है? आई थिंक होना तो नहीं चाहिए, काफी इजी चल रहे हैं अभी तक तो हम। नो, ठीक है, आगे चलेंगे। अब एक धातु होती है भू धातु, जिसके रूप हमने पहले नहीं देखे, ठीक है, लेकिन काफी सिंपल होती है, तो मैं अभी इसको बता रहा हूं आपको। बाय द वे, भू धातु जो होती है, इसके अंदर कई ऐसे वर्ड्स आते हैं, भवती, भवती, और ये सब। और इनफैक्ट अगर आप, हमने एक पहले धातु पढ़ी थी अस धातु, उसके हमने कुछ वर्ड्स देखे थे, सारे तो नहीं बट कुछ वर्ड्स। अस धातु के हमने कौन कौन से वर्ड्स देखे थे वो मैं आपको याद दिलाता हूँ। एक तो देखा था अस्थि। अस्थि का मतलब होता है, कौन बताएगा? अस्थि का मतलब कौन बताएगा? सिंपल मीनिंग है बहुत, है। अस्थि का मतलब होता है, वह है। ठीक है। असी का मतलब होता है तुम हो, जैसे तत्वमसी में असी आता है। असी मतलब तुम हो। और अस्मि मतलब मैं हूं, अहम ब्रह्मस्मि, हूं। तो अस धातु का हमने देखा था, अस का भी जो फ्यूचर फॉर्म है वो भी ऐसे ही बनेगा जो हम ये वाली टेबल है। और भू धातु का जो फ्यूचर फॉर्म है वो भी ऐसा ही बनेगा। दोनों में क्या डिफरेंस है हम बाद में देखेंगे। तो एक वर्ड आपने बहुत सुना होगा हिंदी में फ्यूचर टेंस के लिए, भविष्य। भविष्य, तो ये वही है, यहीं से आया है। भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यतः, भविष्यत, भविष्यामि, भविष्यावह, भविष्यामः। अब इसमें इसका मीनिंग मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। वह होगा, वह दो होंगे, वह सब होगा या होंगे। तुम होगे, तुम होगे, फ्यूचर में तुम होगे, तुम एग्जिस्ट करोगे। तुम दो होगे, तुम सब होगे, मतलब होगे मतलब एग्जिस्ट करना। मैं होऊंगा, हम दो होंगे, हम सब होंगे। ठीक है। तो भविष्यति का मतलब है होना, ये होगा, तो भविष्यति। ठीक है, इस सेंस में यूज करते हैं। बाकी जब आप धीरे धीरे सेंटेंसेस सीखोगे और धीरे धीरे अलग अलग में भी स्क्रिप्चर्स को पढ़ोगे, तो आपको ये चीजें और ज्यादा क्लियर आई थिंक होती जाएंगी। अगर क्लियर हो गया तो मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि थोड़ा सा आई थिंक ये मुझे लग रहा है समझने में वैसा है। बताइए, क्या हम जी आगे बढ़? भैया क्लियर है। ठीक है। अब थोड़े से एक्सेप्शंस पे बात करते हैं, जिनके रूप थोड़े से डिफरेंट बनते हैं, जैसे लिख धातु। लिख का मतलब होता है कुछ लिखना, राइट करना। वैसे ही एक हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो विल राइट होगा यहाँ पे, ठीक है, टू राइट नहीं होगा। एनीवेज, अब इसके जो रूप है वो लिखिष्यति नहीं बनेगा, इसका रूप बनता है लेखिष्यति। ये एक्सेप्शन है। ऐसा क्यों होता है ये हम काफी फ्यूचर में जानेंगे, जब बिल्कुल डिटेल में संधि और बहुत एडवांस चीजें पढ़ेंगे। लेखिष्यति, लेखिष्यतः, लेखिष्यन्ति, लेखिष्यसि, लेखिष्यतः, लेखिष्यत, लेखिष्यामि, लेखिष्यावह, लेखिष्यामः। वह लिखेगा, वह दो लिखेंगे, वह सब लिखेंगे। तुम लिखोगे, तुम दो लिखोगे या तुम दोनों लिखोगे, तुम सब लिखोगे। मैं लिखूंगा, हम दो लिखेंगे या हम दोनों लिखेंगे, हम सब लिखेंगे। तो देखो कितने सारे वर्ड्स लग रहे हैं। तुम दो लिखोगे, लेकिन संस्कृत में क्या है, एक वर्ड बोल दो खत्म हो गया। ठीक है।
तो ये थी लिख धातु। आगे बढ़ते हैं, कुछ और एक्सेप्शंस को देखते हैं। नया धातु हमने सीखी थी। नया का मतलब होता है ले जाना किसी चीज को, अगर आपको याद हो तो, अगर आपने अच्छे से याद किया है। याद नहीं किया तो कोई फिक्र नहीं है, आप धीरे धीरे आराम से अपनी स्पीड के हिसाब से याद कर सकते हैं। नए का मतलब होता है ले जाना, लेकिन यहाँ पे फ्यूचर है तो विल टेक अवे, यानी वह ले जाएगा। तो ये है, वह ले जाएंगे, वह दो ले जाएंगे, वह सब ले जाएंगे। मतलब वह सब ले जाएंगे का मतलब ये नहीं है कि वह हमारा सब कुछ उठा के ले जाएंगे, ये उस सेंस में कह रहे हैं कि वो सब लोग ले जाएंगे बस। यहां का मतलब है तुम ले जाओगे, तुम दो ले जाओगे, तुम ले जाओगे। मैं ले जाऊंगा, हम दो ले जाएंगे, हम ले जाएंगे। ठीक है, ले जाना। ठीक है, पहले क्या होता था, ले जाएगा, ले जाता है। अब क्या हो गया, ले जाएगा, फ्यूचर में आ गया। ये चीज क्लियर हो गई। इसमें एक्सेप्शन क्या था, इसमें नया शयति की जगह बनता है नेष्यति। अगर आपको क्लियर हो गया हो तो हम आगे बढ़ेंगे। एक मिनट, क्या बनता है प्रेजेंट टेंस में? प्रेजेंट टेंस में बनता है जैसे नयति, नयति, ऐसे करके, है ना। लेकिन यहाँ पे नया- क्या है, फ्यूचर में क्या है, नेष्यति बन गया। लेकिन बनना क्या चाहिए था, अगर हम इसके नॉर्मल रूल को देखें तो बनना ये चाहिए था। देखो मैं एक बना के दिखा देता हूँ जो बनना चाहिए था एक्चुअली। नयी, देख एक सेकेंड सॉरी, न यी शयति, ये बनना चाहिए था। लेकिन बन क्या गया, ये बन गया, तो ये एक्सेप्शन है। और अभी पास्ट टेंस नहीं हुआ है ना? नहीं, पास नहीं हुआ है अभी। आगे बढ़ते हैं। अब जितने भी हमने धातु सीखे हैं सबका सिमिलरली ऐसे ही बनता है। जैसे पत धातु, पत का मतलब होता है गिरना, कुछ गिर रहा है। तो पतती, पततः, पतंती, बेसिकली वह गिरता है। और पतिष्यति का मतलब क्या हो जाएगा, वह गिरेगा। तो गिरने की बात हो रही है। रक्ष, रक्षा करना, रक्षति, वो वाले सेंस में। वध, कम वध का मतलब अब लोग समझते हैं किसी को मार देना, दैट इज डेफिनेटली मीनिंग ऑफ वध। लेकिन वध का एक जर्नल अर्थ बोलना भी होता है। वह बोलेगा, वह बोलता है, एटीसी। तो वदती का मतलब होता है वह बोलता है, और वदिष्यति का मतलब होता है वह बोलेगा। उस वे में आप बना सकते हो। और जितने भी प्रीवियस धातु हैं वो सब आप इस फ्यूचर उन पे बना पाओगे। और मैं जल्द ही एक लेक्चर में और काफी सारी यूजफुल धातुएं आपको बताने वाला हूँ। आई थिंक एक धातु में और ऐड करना चाहता था बट मैं कर नहीं पाया, चलिए कोई नहीं, मैं आपको अभी अभी बता देता हूँ। वस धातु। ठीक है, वस का मतलब होता है बसना, कहीं पर रहना या बसना। तो वस्ती, वह बसता है या वह रहता है। वस्तः, वह दो रहते हैं, उस वे में आप बना सकते हो। और इसमें भी आप फ्यूचर वगैरह बना सकते हो। अगर इतना क्लियर हुआ तो आगे चलें। आई थिंक इतना आपने सीख लिया कि आप काफी कमाल कमाल के सेंटेंसेस खुद बना सकते हो। कमाल कमाल के इन द सेंस थोड़े से डिफिकल्ट लगे इनको सुनने में। वो वाली टेबल तो याद हो जाती हैं। वो आपकी वाली आवाज, टेबल याद नहीं होती, वो जो सेवन होती। आपकी आवाज नहीं हेलो, आ रही। जी, अब आ रही है क्या आपको? जी बताइए। भाई, भाई ये वाली टेबल्स तो याद हो जाती है, इनको बनाई भी जाती हैं। हम्म। पर मेन वो वाली जो टेबल्स होती है ना, 8 वाली, वो याद नहीं होती। अच्छा, जैसे देव की थी और शिव की थी। वो मैं हम्म। बताता हूँ कुछ उसका जुगाड़। हालांकि वो वाली टेबल्स भी बहुत सारी हैं, अभी तो मैंने सिर्फ एक बताई है। अ, देखता हूँ मैं उसका भी कुछ जुगाड़, देखता हूँ याद करवाने का इजी तरीके से। बट सब सही बताऊं, इसका सही तरीका है कि आप उसको लेके बैठो और आधे घंटे तक बोलते रहो, मुंह से उच्चारण करते रहो। देवाहा देवऊ, ऐसे करके। देवह देवऊ देवाहा, देवम देवऊ देवान। ठीक है, देवेन देवाभ्याम देवई।
ठीक है, इजीली आप इसको कर सकते हो। अगला करते हैं। आप यूट्यूब वीडियो कब डालोगे? मेरे नॉर्मल चैनल पे तो मैंने आज ही डाली है वीडियो थोड़ी देर पहले अपलोड हो गई होगी। और ये वाली अभी थोड़ी देर में अपलोड कर देंगे हम, क्लास होने के बाद। आगे चलते हैं। सेंटेंस फॉर्मेशन अब देख लेते हैं, थोड़े से सेंटेंस मैंने बनाए हैं, आप देख सकते हो फ्यूचर के साथ। तत्र अहम न गमिष्यामि। वहां, तत्र मतलब यत्र तत्र सर्वत्र, वही वाली चीज, वहां मैं नहीं जाऊंगा। वहां मैं नहीं जाऊंगा। तत्र अहम न गमिष्यामि। अब आप तत्र की जगह कोई जगह भी लगा सकते हो। विद्यालयम अहम न गमिष्यामि। मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। जब मैं छोटा था तो मैं एक्चुअली छुट्टियां बहुत मारता था स्कूल से, मेरी अटेंडेंस ऐसी रहती थी 40%, 50%। तो उस वक्त संस्कृत आती तो मैं बोलता विद्यालयम अहम न गमिष्यामि। मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। खैर, सा फलम भक्षयिष्यति। वो भक्षयिष्यति। फल बताइए। भक्ष धातु का मीनिंग खाना। क्या था? खाना। खाना। वो फल खाती है। फ्यूचर है। खाएंगी। हम्म वो फल खाएंगी। और खाएंगी, खाएगा क्यों नहीं, क्योंकि सा है, फीमेल है। ठीक है। नीचे वाले में आएगा शी विल मेल। ईट फ्रूट। सा। यस एग्जैक्टली, शी विल ईट फ्रूट। अगर यहाँ पे फलम की जगह फलानी होता तो उसका मतलब हो जाता फलानी सुनने में कितना वैसा लग रहा है। उसका मतलब हो जाता वह फलों को खाएंगी। खैर वो हम आगे देखेंगे। सह पत्रम लेखिष्यति। बहुत आसान है। वह पत्र लिखेंगे। ही विल राइट लेटर। या इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर रहे हैं हमारे साथ यहाँ पे सत्युग भाई। नटराज कैलाशे नृत्य, सॉरी, नृत्यष्यति। थोड़ा सा आई थिंक मुझे भी प्रोनाउंसिएशन की जरूरत है, लॉल। नटराज, नटराज जो है भगवान नटराज, कैलाशे, सप्तमी विभक्ति एक वचन, यानी कैलाश में या कैलाश पर। नटराज कैलाश में नृत्यष्यति, नृत्य करेंगे। अभी कर नहीं रहे हैं, करेंगे फ्यूचर में। नटराज कैलाश में नृत्य करेंगे। अब एक सेकेंड। नटराज विल डांस इन कैलाश। या नत्रा सॉरी पत्राणि वृक्षात पतिष्यन्ति। अब ये पत धातु का मीनिंग क्या होता है हमने आज ही सीखा है, मैं आपको दोबारा एक बार याद दिलवा देता हूँ। एक सेकेंड। ये देखिए, गिरना। तो पेड़। पत्राणि। अब पेड़ से पत्र, पत्र। अब पत्र का जो मीनिंग होता है वो लेटर भी होता है, लेकिन पत्र पत्तों को भी कहते हैं। ठीक है। लीफ, यस। तो पत्राणि का मतलब होगा बहुत सारे। प्लूरल फॉर्म में यूज होता है ये आणी। अब ये कौन से वाले टेबल का हिस्सा है वो हम आगे सीखेंगे। एक नपुंसक लिंग की टेबल होती है, जैसे हमने अभी अकारंत पुल्लिंग सीखी है। पुल्लिंग की और भी कई टेबल आएंगे अभी, उकारंत पुल्लिंग, अकारंत पुल्लिंग, जैसे ब्रह्मा, ब्रह्मा में अकारंत होती है, विष्णु में उकारंत होती है, शिवाय, शिवाय में अकारंत है, अकारंत में क्या होता है शिवाय, उकारंत में क्या होता है विष्णवे। तो हर टेबल के अलग अलग वो बनते हैं सेम उसके। फिर फीमेल्स की टेबल आती है बहुत सारी, और नपुंसक लिंग की फिर टेबल आती है। पत्राणी नपुंसक लिंग में। वृक्षात, ये वृक्षात का मीनिंग है वृक्ष से अलग होने के सेंस में। वृक्ष से पत्तियां पतिष्यंती, गिरती हैं। वृक्ष से पत्तियां गिरती हैं। एक बार देखते हैं चैट में, शायद किसी ने मीनिंग लिखा है, लीफ विल फॉल फ्रॉम ट्री। एग्जैक्टली, बिल्कुल, बिल्कुल सही है। आज का लास्ट सेंटेंस देख लेते हैं। त्वम कदा गमिष्यसि। कौन बताएगा इसका मीनिंग? तुम कहाँ जाओगे? परफेक्ट। तुम कहाँ जाओगे, तुम कब जाओगे। परफेक्ट मैंने बोल दिया सत्यम को जल्दी जल्दी सुन के, लेकिन इसका मीनिंग सत्युग परमहंस ने
सही बताया। तुम कहाँ जाओ, तुम कब जाओगे, क्योंकि कदा का मीनिंग होता है कब। ठीक है। और अगर मुझे लिखना होता तुम कहाँ जाओगे, जो सत्यम ने कहा, वो कैसे लिखेंगे, त्वम कुत्र कुत्र आ जाएगा वहां पे। कुत्र का मतलब होता है कहाँ। कुत्र गमिष्यसि। सत्यम, अभी आपके थोड़े से वर्ड्स क्लियर नहीं है, उनको आप रिवाइज करके याद कर लीजिए। कुत्र मीन्स कहाँ, यस, एंड कदा मीन्स कब, एंड किमर्थम मीन्स क्यों, एंड कथम मीन्स कैसे। तो ये सब तो चलो होता रहेगा, कॉमन से वर्ड्स हैं। अगर आपको पता है, आपको कोई भी ऐसा वर्ड लगता है ना याद नहीं हो रहा, आप एक कॉपी बना लो, उसमें लिखते रहो वो वर्ड्स। जब भी आपको लगे कि ये वर्ड है, उसमें से ढूंढो और कर लो काम। ऐसा आप कर सकते हो अगर आपका मन है तो। जरूरी नहीं है कि याद ही करना है। ठीक है। बट याद कर लो तो उससे बढ़िया तो खैर कुछ हो ही नहीं सकता। तो मैं आपका होमवर्क बता देता हूँ आज की क्लास के लिए, इतना ही। पहले बताइए, कोई डाउट है क्या किसी को अभी तक? डाउट है तो बताइए, नो। ठीक है। तो लर्न करना है आपको जितने भी नए फॉर्म्स बने हैं उनको, और 5 सेंटेंस बना के दिखाने हैं, कोई भी ओरिजिनल सेंटेंसेस। आई थिंक काफी इजी सा होमवर्क है। तो ठीक है। तो कल मिलते हैं। अब हर हर महादेव।